संगर पुत्रों का नाश और गंगावतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मांड समुद्र के भरने में भागीरथ के पूर्व रूप किस प्रकार कारण हुए? भागीरथ ने उसे किस प्रकार भरा? यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनाना चाहता हूँ। लोमकसन जी बोले, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और सेव्या नाम की 2 स्त्रियां थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास से करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुरानाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज संगर ने दोनों रानियों का सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन, तुम्हें जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक रानी से तो अत्यंत गर्विले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंशों के चलाने वाले केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अवतरण हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न अपनी रानियों के सहित घर लौट आए। फिर कमलनयन वैदर्भी और सेव्या गर्भ धारण किए और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुबी उत्पन्न हुई तथा सेव्या के एक देव रूपी बालक उत्पन्न किया। राजा ने उस ताबू की फेंकवाने का विचार किया। इसी से समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बुकी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घिसे भरे हुए घोड़ों में पृथक पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बिकी का एक एक बीज एक एक पूर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़ी के रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे। राजा आकाश में उड़कर चले गए थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं को सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उनकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी न मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कहा कि वे बोले, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नंद और कंदराए सभी स्थान छान डाले, परंतु हमने न तो घोड़ा ही मिला और न उनको चुराने वाले पुत्रों की यह बात सुनकर संगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, फिर घोड़ों को खोज करो और बिना उस यशु पशु के लौटकर मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी को घोड़े के खोज करने लगे। अंतिम वे शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उनमें से उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुल्हाड़ तथा दूसरे हाथियों से उसे छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ों को दिखाई नहीं दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोणों में उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजो राशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़ों को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो गया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़ों को लेने के लिए बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को
भी क्रोध हो आया। उन्होंने तैयारी चढ़ाकर संगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंदबुद्धियों को भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुए देख देवर्षि नारद राजा के संगर के पास आए और उन्हें सारा समाचार सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा उदार हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमस्य के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं तथा अपने धर्म को रक्षा और प्रजा हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमशजी राजाओं में से सगर अपने ओर से पुत्रों को त्याग दिया था। लोमशजी बोले, राजन, महाराज सगर को सौभाग्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजय नाम से विख्यात था। वह अपने प्रवासियों के दुर्लभ बालकों को रोने और चिल्लाने पर भी गला फाड़कर नदी में डाल देता था। इससे वह पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी ऋतुओं के सानंद संकट से रक्षा करने वाले हैं, अतः इस समय असमंज से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है उसे भी हमारी रक्षा कीजिए। पूर्ववासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार का, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजय को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा के आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पूर्ववासियों को हित के लिए अपने पुत्रों को निकाल दिया। सगर अंशुमान से कहा, बेटा, हमारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ, मेरे अब और एक पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढकर लाओ जिससे यह यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी रथ स्थान पर आया जहाँ पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी मार्ग से समुद्र के प्रवेश किया। वहाँ उसने उस अस्त्र और महात्मा कपिल को देखा। तेजस्वी परम ऋषि कपिल के दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहाँ आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बात सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञई अश्व मांगा और दूसरे वर्ष से अपने पितरों की पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अंध, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर मांगते हो वह तुम्हें देता हूँ। तुम्हें क्षमा, धर्म और सत्य विद्वान है, तुमसे सगर जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता ही पुत्रवान गिने जाए। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे।